यूरोप के बाद पश्चिम एशिया के हालात भी बहुत खराब होने वाले हैं। इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है और उसे डराने के लिए इजरायल ने पहला अटैक ईरान के साथी गुट हिजबुल्लाह पर कर भी दिया है। अगले 24 घंटे में ईरान और इजरायल के बीच एक बड़े युद्ध का डर सबको सताने लगा है। एक तरफ यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, पुतिन का गुस्सा रोज फूट रहा है। इन बम धमाकों और मिसाइलों के हमलों के बीच अब दुनिया का एक और इलाका दहशत में है। अब एक और जंग की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला बोल दिया है। ये बहुत ही खतरनाक युद्ध की शुरुआत की तस्वीरें हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम एशिया वो जगह है जहां फसाद फैलने और फैलाने का पूरा मसाला मौजूद है। बम और बारूद भी मौजूद है, लड़ने वाले भी हैं और लड़ाने वाले भी। एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका जैसी सुपर पावर है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ ईरान है, सीरिया है और व्लादिमीर पुतिन यानी रूस की ताकत है। ऐसे में क्या ये हमले और ये धमाके यूक्रेन के साथ एक और जंग या कहीं की वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर सकते हैं? इस बात को समझने के लिए इजराइल के हमलों और उसके टारगेट को समझिए। इजराइल ने ईरान का समर्थन करने वाले मिलिशिया हिजबुल्लाह के अड्डों पर बमबारी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह लेबनान का मिलिशिया गुट है, लेकिन इस बार इजराइल ने दक्षिणी सीरिया के कुनेतरा इलाके को टारगेट किया है। यहाँ हिजबुल्लाह बहुत मजबूत है, उसे सीरिया की सपोर्ट है और सबसे बड़ी बात यह कि हिजबुल्लाह को ईरान से हथियार मिलते हैं, लेकिन ये जगह इजराइल की रेंज में भी है और अब हिजबुल्लाह को खतरा मानकर इजराइल यहाँ बमबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के साथ ईरान ही नहीं, फिलिस्तीनी गुट हमास भी है, जिसके वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा कि इजराइल के खिलाफ इस वक्त उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ मोर्चा खुला हुआ है। अब इजराइल की सेना ने सीरिया पर अपनी तोपों से हमला किया है। इन हमलों के बाद क्या होगा, उससे पहले एक नक्शा देखिए। ये सीरिया का कुनेतरा इलाका है जो गोलान की पहाड़ियों के पूर्व में है। गोलान की पहाड़ियां सीरिया का हिस्सा है, इसे दुनिया गोलान हाइट्स कहती है। इसका पश्चिमी बॉर्डर इजराइल से लगता है, दक्षिण में जॉर्डन है और उत्तर में लेबनान। लेकिन इस 1800 वर्ग किलोमीटर इलाके के 2/3 हिस्से पर इजराइल का कब्जा है। 1967 से यहाँ इजराइल की फौज मौजूद है और यही वजह है कि सीरिया का कुनेतरा शहर भी हमेशा इजराइल के तोपखाने की रेंज में रहता है। इजराइल ने तोप के हमलों के बाद विमान से सीरिया के हमले में पर्चियां भी फेंकी हैं। इन पर्चियों में लिखा है कि सीरिया की सेना हिजबुल्लाह की मदद करना बंद कर दे। अब ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। इजराइल को लेकर ईरान बहुत आक्रामक रहा है और उसे नक्शे से मिटाने की बात भी करता रहा है। यही हाल इजराइल का है, जिसके नेताओं ने भी परमाणु धमकियां देनी शुरू कर दी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हाल ही में इजराइल के 2 बड़े शहरों को मिटाने की धमकी दी है। خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی ایفا و تل‌آویو। इस वक्त ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो यहाँ लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी। रूस और ईरान ने अपने रिश्तों को बहुत शातिराना तरीके से ढक कर आगे बढ़ाया है।
यूक्रेन युद्ध में पुतिन इतनी तबाही कभी नहीं मचा पाते अगर ईरान ने रूस की मदद ड्रोन देकर ना की होती। इसलिए यूक्रेन में रूस के ईरान ड्रोन बहुत बड़ा मैसेज लगातार दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि रूस और ईरान के बीच रिश्ते बहुत ही सीक्रेट रहे हैं। यही वजह है कि ईरान और रूस के बीच संबंधों से अमेरिका बौखलाया हुआ है। एक तरफ से अब पुतिन ने युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया है। पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। इसे देखते हुए ईरान पहले ही अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है। ईरान अब इसके साथ अमेरिका और इजराइल को भी चैलेंज कर रहा है। ईरान का हौसला इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि उसने सऊदी अरब से दोस्ती कर ली है और इससे इजराइल खुश नहीं है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब में तनाव कम होने से दो देशों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इनमें पहला नंबर अमेरिका का है और दूसरा इजराइल है, जिन्हें ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से बड़ा शॉक लगा है। به ویژه نیروهای امریکایی هر چه زودتر منطقه رو ترک کنند به نفع خود و به نفع منطقه است. حضور ایران حضور امنیت سازه، اما حضور نیروهای بیگانه در منطقه حضوری است که امنیت رو تهدید. ईरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ईरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ईरान के ड्रोन से ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अब ईरान अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजराइल दोनों को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अब इजराइल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। लेकिन ईरान के दोस्त पुतिन ने उसे अपना नया फाइटर जेट देकर बता दिया है कि रूस ईरान के साथ है और अब इस जोड़ी ने अमेरिका को डराने वाला बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट का इंफ्रारेड वीडियो है। इस वीडियो में सुखोई 35 को पूरी तरह मिसाइलों से लैस देखा जा सकता है। दावा किया गया है कि रूस का ये फाइटर जेट सीरिया के ऊपर उड़ रहा है और इस दौरान इसका सामना अमेरिका के फाइटर जेट F-16 से हो गया। रूस के सुखोई 35 ने तब F-16 को डरा धमका कर भगा दिया। अमेरिका के मुताबिक रूस की वायुसेना अब उससे खुलेआम टकराव चाहती है। इससे बहुत ही खतरनाक हालात बन सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन से पहले सीरिया के आसमान में पुतिन और बाइडेन के जेट भिड़ जाएंगे? क्या यूक्रेन से पहले सीरिया के आसमान में सुखोई और F-16 की टक्कर हो जाएगी? सुखोई 35 बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट है और अमेरिका का कहना है कि रूस अब इस विमान से युद्ध वाले हालात पैदा कर रहा है। 2019 में रूस और अमेरिका के बीच सीरिया में उड़ान को लेकर एक व्यवस्था तैयार की गई थी ताकि दोनों के विमान एक दूसरे के करीब आने से बचें। लेकिन हाल में ये टकराव बढ़ा है और दोनों देशों के जेट एक दूसरे पर हमले के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। पुतिन ने सीरिया में अपनी वायुसेना को लगातार एक्टिव रखा हुआ है। वो यहाँ युद्धाभ्यास करते रहते हैं। यूक्रेन में हजारों टारगेट तबाह करने के बाद रूस के खतरनाक जेट एक और वॉर जोन में लगातार उड़ान भर रहे हैं और ये अमेरिका को भी डराने लगा है। यहाँ रशियन एयरफोर्स का सुखोई 24 भी है और अमेरिका को सबसे ज्यादा डराने वाला सुखोई 35 भी है, जो सीरिया के लड़ाकू विमानों को हमेशा कवर देते हैं।
ताकि इजराइल और अमेरिका उन्हें टारगेट नहीं कर पाए। दोनों तरफ से विमानों ने रात में भी जंग लड़ने के तरीके आजमाए हैं। रशियन एयरफोर्स और सीरिया की वायुसेना का एक साथ आना नया नहीं। हाल में इजराइल की तरफ से सीरिया के फौजी ठिकानों पर हमले बढ़े हैं। ऐसे में पुतिन अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में यूक्रेन ही एक वॉर जोन नहीं है और उनके दायरे को छोटा ना समझा जाए। पुतिन ने साफ साफ दिखाने की कोशिश की है कि उनकी रेंज यूक्रेन के बाहर सीरिया तक है। पुतिन बताना चाहते हैं कि यूक्रेन से आगे भी जरूरत पड़ी तो उनकी एयरफोर्स बमबारी के लिए तैयार रहेगी। वो दुनिया में कहीं भी किसी से भी निपटने के लिए तैयार है, चाहे वो नेटो हो, अमेरिका हो या फिर यूरोप के बाहर अमेरिका के दोस्त हो।